Welcome back, dear students. And as you know, we are going through the lesson Wings of Fire and Extracted by APJ Abdul Kalam. तो lesson का कुछ हिस्सा already हमने discuss कर लिया. And the lesson is from your English 1 for semester first students of a BA 3-year course by Kashmir University. तो अभी हम यहाँ से start करने वाले हैं. Notwithstanding these irritants, Professor Sponder preserved his individuality and maintained high professional standards. इसके बावजूद कि वहाँ पे कुछ irritants थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे प्रोफेसर स्पॉन्डर जो है वो थोड़ा उसको गुस्सा आ जाता था या इश्तियाल आ जाता था. जस्ट लाइक कि उसका जो एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो एक जर्मन था और इन जर्मन या नाजी लोगों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में इस बंदे को कुछ टाइम के लिए कैद किया था और कंसंट्रेशन कैंप में डाला था. तो इस वजह से जो ये प्रोफेसर स्पॉन्डर था, जो ऑस्ट्रियन प्रोफेसर था, उसको इस चीज़ पे गुस्सा आता था. लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी इंडिविजुअलिटी या अपना जो प्रोफेशनल जो इसकी वर्क होती है या अपनी इनफरादियत, तो इसको प्रिजर्व किया हुआ था. इस पर कोई उसका असर नहीं पड़ता था. एंड मेंटेनड हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसके जो पेशा वाराना जो मियार होता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उसने बड़े ऊंचे रखे थे, बड़े बुलंद रखे थे. ही वॉज ऑलवेज काम, वो हमेशा एक काम और कूल, एक खामोश तबीयत का आदमी था. एनर्जेटिक, जो अपने काम पे फोकस करता था, अपना काम पूरी तनदेही से करता था. एंड इन टोटल कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप पे इसका अपना पूरा एक कंट्रोल था. दैट मीन्स ही वाज रियली ए प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ द टर्म. वो हकीकत में एक प्रोफेशनल बंदा था, एक पेशा वाराना आदमी था. ही केप्ट एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपेक्टेड हिज स्टूडेंट्स टू डू द सेम. जो टेक्नोलॉजी में जो कोई इनोवेशन होती थी या कोई नई चीज़ आ जाती थी टेक्नोलॉजी के मैदान में, तो उस चीज़ से वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है. एंड एक्सपेक्टेड हिज स्टूडेंट्स टू डू द सेम, और जो उसके स्टूडेंट्स थे उनसे भी वो यही उम्मीद रखता था कि वो भी अपने आप को अपडेट रखे कि टेक्नोलॉजी के मैदान में नया क्या हो रहा है, कौन सी नई चीज़ आ रही है. आई कंसल्टेड हिम बिफोर ऑप्टिंग फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो कलाम यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उस बंदे को कंसल्ट किया, उस प्रोफेसर को कंसल्ट किया, इससे पहले कि मैंने ये फ़ैसला किया था दैट आई एम गोइंग टू चूज़ द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो ही टोल्ड मी दैट वन शुड नेवर वरी अबाउट वन इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. और उसने उसको एक अच्छी बात कही कि आपको हमेशा अपने फ्यूचर के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए कि आपका मुस्तकबिल का मंजरनामा कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा. इंस्टेड, इसके बावजूद, इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू ले साउंड फाउंडेशन, टू हैव सफिशिएंट एंथुजियाज्म एंड एन अकम्पनिंग पैशन फॉर वन चूजन फील्ड ऑफ स्टडी. इसके बावजूद उसने कहा कि आप जिस भी फील्ड में जाओगे उसके लिए आपको एक साउंड फाउंडेशन, एक बुनियाद खड़ी करनी पड़ेगी. उसमें एक अच्छी खासी एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में. टू हैव सफिशिएंट एंथुजियाज्म, और आप में एक जोश, एक वलवला, एक जज्बा होना चाहिए. एंड एन अकम्पनिंग पैशन, और साथ में आपका एक पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि जो भी फील्ड आप ऑप्ट कर रहे हो आप इसमें इंटरेस्टेड हो. फॉर वन इज चोजन फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी फील्ड आप अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए ऑप्ट करोगे, आप में एक एंथुजियाज्म, एक वलवला एंड पैशन, एक जज्बा होना चाहिए, तभी आप उसमें काम कर सकोगे, उसमें बेस्ट दे सकोगे. द ट्रबल विद इंडियन, प्रोफेसर स्पॉन्डर यूज्ड टू ऑब्जर्व, was not that they lacked educational opportunities or industrial infrastructure. The trouble was in their failure to discriminate between disciplines and to rationalize their choices. तो जो प्रोफेसर स्पॉन्डर था, ऑस्ट्रियन प्रोफेसर, कलाम से ये कह रहा है कि इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चीज़ें नहीं है. नहीं नहीं, ये चीज़ें हैं. तो फिर क्या मसला है? That the trouble was in their failure to discriminate between disciplines and to rationalize their choices. उनके साथ ये मसला है कि वो जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, फ़र्क नहीं कर पाते डिसिप्लिन्स में. दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग फील्ड्स में उनको ये चीज़ समझ नहीं आ जाती. एंड रैशनलाइज देयर चॉइसेस, और उनकी जो चॉइसेस होती हैं, उनकी जो डिसीजंस होते हैं, उनको वो रैशनलाइज नहीं कर पाते. अकल की बुनियाद पे, दैट मीन्स रैशनल की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे वो डिसीजंस नहीं ले पाते. प्रैग्मेटिक वो अप्रोच उनका नहीं होता है. और जो डिसिप्लिन्स होते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन होती हैं बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो
जो छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस होती हैं वो डिफरेंसेस उनकी समझ में नहीं आती। वाई एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स ही क्यों आपको चूज़ करना है ये हवाबाजी का जो सब्जेक्ट है। वाई नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं चूज़ करते। वाई नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों नहीं लेते। आई माई सेल्फ वुड लाइक टू टेल all novitiate engineering students that when they choose their specialization, the essential point to consider is whether the choice articulate their inner feelings and aspirations। तो आप किसी की ये देखकर अपना सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते कि कोई दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो आप भी वही करोगे। तो कलाम यहाँ पे कह रहा है कि मैं हर जो अभी नावामूज़ एक नया इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो नया नया इस फील्ड में आया है, तो उसको ये चीज़ कहना चाहूँगा, उसको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब वो स्पेशलाइजेशन के लिए जाए, कोई सब्जेक्ट इनको ऑप्ट करना है, तो इसमें जो एसेंशियल जो चीज़ है, जो इसमें अहम चीज़ है, तो वो ये है टू वेदर टू द एसेंशियल पॉइंट इज़ कंसिडर इज़ वेदर द चॉइस आर्टिकुलेट देयर इनर फीलिंग्स एंड एस्पिरेशंस, कि चूँकि वो जो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं वो सच में उनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उनका जो इनर जो इंटरेस्ट हैं, एस्पिरेशंस हैं, तो उस हिसाब से वो सब्जेक्ट ले। अगर वो सब्जेक्ट उसकी तर्जुमानी कर रहा है, उसके एटीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है, तो बेहतर है कि वो सब्जेक्ट ऑप्ट करे। दैट मीन्स वो आपकी इंटरेस्ट और आपकी जो अपना जो एक एस्पिरेशंस हैं उसी पे ये चीज़ मुनहसर होनी चाहिए। प्रोफेसर के पंडालाई टॉट मी एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। कलाम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूसरा प्रोफेसर जो वहाँ था, प्रोफेसर के पंडालाई, वो मुझे एरो स्ट्रक्चर जो वो जब आप कोई जो स्पेस जो व्हीकल्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स या सैटेलाइट्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और उसकी जो एनालिसिस है वो एक अलग स्ट्रीम होगी इस सब्जेक्ट में। तो ये प्रोफेसर उनको वो चीज़ पढ़ाता था। ही वॉज चीयरफुल, वो बड़ा ही एक चीयरफुल, एक खुश मिजाज, फ्रेंडली, एक फ्रेंडली एटीट्यूड था उसका, एंड एन एंथुजियास्टिक टीचर, और बड़ा ही एक पुरजोश उस्ताद था। वो ब्रॉट अ फ्रेश अप्रोच टू एवरी ईयर्स टीचिंग कोर्स, और हर नए साल वो एक नए अप्रोच के साथ पढ़ाता था। उसकी टीचिंग में एक नया अप्रोच, नया एटीट्यूड और एक नई बात होती थी। वो इसमें एक जैसे वो इसको इनोवेट कर पाता था। इट वॉज प्रोफेशनल पंडालाई हु ओपनड अप द सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टू अस। तो कलाम कह रहा है कि यही प्रोफेसर पंडालाई था जिसने हमें ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो होती है, किस स्ट्रक्चर पे आप कोई चीज़ बनाओगे और क्यों बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो ये चीज़ें उसने हमें सिखाई, इसके सीक्रेट्स। इवन टुडे आई बिलीव दैट एवरीवन हु हैज़ बीन टॉट बाय प्रोफेसर पंडालाई वुड एग्री दैट ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी एंड स्कॉलरशिप। कलाम कह रहा है कि मैं इस पे पूरा भरोसा करता हूँ कि जिस किसी बंदे को भी उस प्रोफेसर पंडालाई ने पढ़ाया होगा, वो ये समझ सकता है कि ये बंदा जो था, इसकी इंटेलेक्चुअल जो उसकी ज़हानत या जो इसकी अक्ल वो बहुत ज़्यादा थी, इंटेग्रिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी, एंड स्कॉलरशिप, एंड ही वाज रियली अ लर्नड मैन। बड़ा ही एक इल्म फजल वाला आदमी था, और इंटेलेक्चुअली भी वो बड़ा ही ग्रेट आदमी था, अक्ल दानिश के तौर पे भी, एजुकेशनली भी वो बड़ा ही ज़बरदस्त आदमी था। बट विद नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस, लेकिन उसमें कोई वो एरोगेंस, घमंड या वो जो एटीट्यूड है वैसी कोई बात उसमें नहीं थी, बिल्कुल उसमें उसका कोई ट्रेस निशान भी नहीं था। हिज स्टूडेंट्स वर फ्री टू डिसएग्री विद हिम ऑन सेवरल पॉइंट्स इन द क्लासरूम। दैट मीन्स वो बड़ा ही लिबरल और बड़ा ही एक ओपन माइंडेड बंदा था, और उसके स्टूडेंट्स कभी कभी उससे डिसएग्री भी करते थे कुछ पॉइंट्स में उसके साथ इन द क्लासरूम, व्हेन ही वाज टीचिंग इन द क्लासरूम। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, या कहीं कहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके साथ डिसएग्री करते थे, और वो इस चीज़ को मैनेज कर पाता था। दैट मीन्स ही हैज़ अ टॉलरेंट एटीट्यूड, वो बड़ा ही टॉलरेंट टाइप का बंदा था, बड़ा ही एक मुस्बत सोच का बंदा था। प्रोफेसर नरसिंगा राव वाज अ मैथमेटिशियन हु टॉट अस थ्योरेटिकल एरोडायनामिक्स। तो इनके बाद जो तीसरा एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर नरसिंगा राव, वो एक मैथमेटिशियन था, और जो इनको थ्योरेटिकल एरोडायनामिक्स पढ़ाता था। थ्योरेटिकल लेवल पे जो एरोडायनामिक्स होती हैं, ये जो स्पेस व्हीकल्स, प्लेन्स, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स जो चीज़ें हैं, उनके रिलेटेड जो
स्पेस में ये कैसे मैनेज कर पाते हैं, दूसरी चीज़ें, तो वो चीज़ें उनको पढ़ाता था बट ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस। आई स्टिल रिमेंबर हिज मेथड ऑफ टीचिंग फ्लूइड डायनामिक्स। कलाम कह रहा है कि हमारा एक और सब्जेक्ट होता था इसमें फ्लूइड डायनामिक्स, तो वो चीज़ ये बंदा हमें पढ़ाता था। आफ्टर अटेंडिंग हिज क्लासेस आई बिगेन टू प्रेफर मैथमेटिकल फिजिक्स टू एनी अदर सब्जेक्ट। तो कलाम कह रहा है कि जब मैंने उसकी क्लासेस अटेंड की तो इसके बाद मेरी इंटरेस्ट, मेरा शौक़ पैदा हुआ इन मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में जो मैथ्स अप्लाई हो जाते हैं, कहाँ कहाँ पे मैथ की एप्लीकेशन आ जाती हैं, इम्प्लीकेशन आ जाती हैं, तो वो सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ना शुरू किया उसको मैंने प्रेफरेंस देनी शुरू की। ऑफन आई हैव बीन टोल्ड आई कैरी अ सर्जिकल नाइफ टू द एरोनॉटिकल डिज़ाइन रिव्यूज़। तो कलाम कह रहा है कि मुझे अक्सर कहा जाता था कि मैं एक वो सर्जिकल नाइफ के साथ एक वो स्केप्टिकल एटीट्यूड के साथ इन एरोनॉटिकल डिज़ाइन रिव्यूज़ में चला जाता हूँ। तो दैट मीन्स वो इस चीज़ पे कलाम अक्सर इन चीज़ों के बारे में अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन करता रहता था। If I had not been for if it had not been for Professor Rao's kind and persistent advice on picking up proofs to equations of aerodynamics flow, I would not have acquired this metaphorical tool। तो कलाम कह रहे हैं कि अगर प्रोफेसर राव का जो काइंड और परसिस्टेंट एक वो एडवाइस करता रहता था कि जो भी इक्वेशन आप पढ़ोगे एरोडायनामिक्स के रिलेटेड, तो आपको उसके प्रूफ्स देने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू क्वेश्चन द थिंग्स, आपको इन चीज़ों पे सवाल करना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो एक लॉजिकल एटीट्यूड या एक क्वेश्चनेबल एटीट्यूड उसने उनमें ये क्रिएट किया था, एक क्वेरी या एक वो लॉजिकल बेसिस पे ये चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो कलाम कह रहा है कि अगर प्रोफेसर राव ऐसा ना करता, हमें ये चीज़ें करने का ज़्यादा ये दरस न देता, आई वुड नॉट हैव एक्वायर्ड दिस मेटाफोरिकल टूल। तो जो मुझे ये एक इस्तिआरा या एक लक़ब सा दिया गया कि मैं एक सर्जिकल नाइफ़ हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ, तो शायद ये मेटाफर मुझ पे इस्तेमाल न किया जाता, मुझे ये इस्तिआरा न दिया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देख लिया कि प्रोफेसर जो अब्दुल कलाम हैं, APJ अब्दुल कलाम, वो अपने 3 टीचर्स के बारे में खासकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक प्रोफेसर स्पॉन्डर जो एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर था, इसके बाद है प्रोफेसर KAV पंडालाई जो उनका एक और सब्जेक्ट पढ़ाता था और उसकी जो यूनिकनेस या उसकी जो ख़ास बात है वो यहाँ पे वो बात कर रहा है। और उसके बाद उनका जो तीसरा प्रोफेसर था प्रोफेसर नरसिंगा राव, तो जो उनको एक और सब्जेक्ट पढ़ाता था और उसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी एक क्वालिटी जो है उसके बारे में कलाम यहाँ पे हमें समझा रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और नेक्स्ट वीडियोस में इसका जो लास्ट 3 जो पैराज हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इस तरीके से इस लेसन को कंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।